अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे प्यार का, आपके रिव्यूज़ का, जिससे मुझे लग रहा है कि शो बहुत अच्छा जा रहा है, और आपकी ईमेल्स का, आपके इंस्टाग्राम डीएम्स का, और मैं क्या कितना बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका फॉर लविंग द शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। अच्छा, कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम में एक डीएम आया और किसी ने मुझसे सवाल किया ये कि आपने डाइट्स के बारे में बता दिया और चीज़ों के बारे में, इशू जो है हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर में डिस्कशन की, उसके ऊपर भी आपने हमें सजेशंस दे दी या हेल्प आउट कर दिया मील्स के ऊपर। हम एक नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं और हेल्दी खाना खाना चाहते हैं अपने लंच टाइम पे, जो कि हम ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं। तो ऑफ़िस जाने वाले बहुत सारे लोगों के पास सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, जो कि है दाल, रोटी, चावल, और बस उसी में वो स्टिक हो जाते हैं। क्यों ना मैं आज आपको वो रेसिपीज़ बताऊं जो कि इजी हो, क्विक हो, आप सुबह प्रिपेयर कर लें, रात को बना लें, एंड देन इसको असेंबल करें, आप लंच बॉक्स में प्रिपेयर करें और आप इसको ऑफिस लेके जाएं। ये आराम से आपका पूरा दिन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि हम हेल्दी लंच बॉक्सेस के ऊपर आज हम अपना शो स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो पहली रेसिपी है वो है बीट रूट हुमस, और उसके लिए ये कुछ अज्जा दरकार हैं, जिसमें से बीट रूट है जो कि 3 से 4 अदद मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। उसके साथ साथ एक चिकपी यानी कि चने का एक बोल मैंने सोक करके देन उसको मैंने बॉईल कर लिया ऑलरेडी। साथ ही साथ ताहिनी पेस्ट बहुत सिंपल होता है, आप कम से कम 3 चम्मच सेसमी सीड्स लें, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें, नमक थोड़ा सा डालें, नींबू स्क्वीज़ करें, हाफ से ज़्यादा कम से कम, एंड देन दैट्स इट। ये हुमस आपका रेडी हो जाएगा। साथ साथ मैं इसके साथ जो आपके बाइटिंग के लिए, जो आपको हुमस लिक करने के लिए, खाने के लिए जो स्टिक्स चाहिए होंगी, जिसके लिए मैं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि है कैरेट और क्यूकम्बर, और सीज़न में आजकल बहुत फ्रेशली अवेलेबल है। तो हम अपनी रेसिपी के ऊपर जाते हैं। सिंपल सी क्विक रेसिपी है और इसमें कोई टाइम नहीं लगना। इसमें मैं सिर्फ बीट रूट ऐड करना है, साथ ही साथ चिकपी यानी चना, ताहिनी पेस्ट, साथ ही साथ इसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें गार्लिक और लेमन अभी नहीं डाल रहा, मैं अभी इसको सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि एक मिक्स में आ जाए, एंड देन उसके बाद मैं इसके ऊपर से गार्लिक और लेमन स्क्वीज़ कर दूँगा। दैट्स इट। थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे टोस्ट कर मूव कर दें। ओके, इसको ब्लेंड करता हूँ। तो जनाब, हमारा हुमस रेडी हो गया है, लेकिन इसके साथ आप जो हमें वेजिटेबल्स को डिप करके खाने के लिए स्टिक्स चाहिए, जिसमें मैंने कैरेट और क्यूकम्बर लिया। मैं इसको काटने का तरीका बता दूं कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप। सबसे पहले आप बीज से डिसेक्ट कर दें क्यूकम्बर को, उसके 4 पोर्शंस निकाल लें, और उसके बाद इसको डीसीड करना है, यानी कि इसके जो बीज हैं इसको आपको निकाल देना है। दैट्स इट। अगर आपका लंच बॉक्स का साइज़ छोटा है तो आप
छोटे उसमें साइज़ काट दीजिएगा। साथ ही साथ कैरेट का यही तरीका है, आप पहले सेंटर से डिसेक्ट करेंगे इसे, और इसकी जो रूट है ना, जो रूट बोन है, उसको हम निकाल देंगे क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है और खाने में अच्छी भी नहीं लगती। सर्दियाँ आई हुई हैं, कैरेटिन की भरमार है गाजरों से, तो प्लीज़ गाजरों का इंटेक अपना रखें। इट्स फुल ऑफ कैरेटिन, इट्स गुड फॉर योर आई, इट्स गुड फॉर योर हेयर। और एक हेल्दी मंचिंग स्नैक आपका ये बन सकता है सुबह के मील लंच के मील के लिए। आप ऑफिस में लंच ब्रेक में बात करते जाएं और ये हुमस आप ट्राई करें। सो गुड, सो रिफ्रेशिंग। दैट्स इट। मैं इसको डिश आउट करता हूँ। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। तो जी जनाब, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। मैंने ब्लेंड कर लिया था हुमस को, मैंने उसको डिश आउट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल पोर किया है। मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हुमस के ऊपर ऑलिव ऑयल, और इसको टॉप अप कर रहा हूँ थोड़े से पोमीग्रेनेट सीड्स के साथ। एंड दैट्स इट। आप चाहें तो इसके ऊपर सुमक पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड ये हमारी पहली रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट रेसिपी में जिसका नाम है होल व्हीट रेड सॉस पास्ता। इसके लिए बहुत ही कुछ हमने कम टाइम के अंदर, टाइम सेविंग के लिए आप रात को होल व्हीट पास्ता बॉईल कर लें। उसके साथ साथ मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बनाया है, लाइक 3 टमाटर मीडियम साइज़ के हो टमाटर, उसका आप पेस्ट बना लें। साथ ही साथ 200 ग्राम चिकन है और कुछ मैंने बेल पेपर, लाइक हाफ से भी कुछ कम, ठीक है, हाफ कप से भी बिल्कुल कम है ये। उसके साथ मशरूम्स हैं, थोड़ा सा मैं फ्रेश पार्सले भी डालूँगा। साथ ही साथ ऑरिगेनो है, चिकन पाउडर है, गार्लिक है और चिली गार्लिक केचप है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना। सिंपल है, क्विक है और बहुत जल्दी बन जाएगा। सिर्फ आपको प्रेप रात को कर लेनी। तो अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। पैन मेरा मीडियम फ्लेम पे हीट पे मैंने रख दिया है। अब जैसे ही ऑलमोस्ट ये थोड़ी देर में बिल्कुल गर्म हो गया है, मैं साथ ही साथ इसमें ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ, नियर बाय 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें मैं थोड़ा गार्लिक सौते करूँगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा चॉप अनियन मुझे लगा कि डाल देते हैं। ऑप्शनल है, वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए इसको ऑप्शनल कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अनियन को डाल दिया और आपका टिफ़िन बॉक्स एक टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर वो खाना ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये सौते हो रहा है। अब जो मेरे पास टोमेटो प्यूरे है, यानी कि पेस्ट मैंने बनाया, वो मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। मैं हीट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। साथ ही साथ मैं इसके कुछ सीजनिंग डाल रहा हूँ जो कि है रेड चिली पाउडर और हमेशा की तरह पिंक सॉल्ट। ओके, हमारे टोमेटो प्यूरे भी है, वो भी पकना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूँ। चिकन के बारे में मैं हमेशा आपसे बोल रहा होता हूँ कि प्लीज़ आप ऑर्गेनिक चिकन के ऊपर जाएं या वो चिकन के ऊपर जाएं। हार्मोनेटेड चिकन जो अब हम मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड करें या कम से कम इस्तेमाल करें। वो चिकन लें जो ऑर्गेनिकली देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, थोड़ा कुकिंग टाइम लेती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा उसको पार बॉईल कर लें, पहले से थोड़ा सा सौते कर लें और उसको रख दें। जब आपको पकाना उसके अंदर डाल दें तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी।
ठीक है, ये एक टिप थी मेरी। तो अब मैं चिकन भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जो कि 200 ग्राम है। ये सर्विंग कम से कम आपके 2 टाइम की हो जाएगी। आप इसको एक बार बना के फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर डालने के बाद मैं एक चीज़ आपको ज़रूर नोटिफाई कराना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी चिकन पाउडर यानी कि फ्लेवर चिकन एजेंट कभी भी ख़रीदें तो उस पर ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो MSG फ्री हो, यानी कि नो MSG लिखा हुआ हो उस पर। MSG एक केमिकल है जो कि आपके इम्यून, आपके ब्रेन सिस्टम के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज़ ये टिप हमेशा याद रखिएगा। ओके, हमारी सॉस अच्छी खासी रेडी होने वाली। चिकन भी ऑलमोस्ट जल्दी कुक्ड हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर रहा हूँ, अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसमें बेल पेपर भी डाल रहा हूँ। पूरी देर इसको मैं और पकाऊंगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर चिली गार्लिक केचप ऐड करूंगा। फ़िलहाल तब तक के लिए आप एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाएं। मिलते हैं, कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। होल व्हीट पास्ता विथ रेड सॉस, अज्जा जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बॉइल्ड पास्ता 1 बोल, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1/4 कप, मशरूम 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी हस्बे ज़रूरत, ऑरिगेनो 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिंक सॉल्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक केचप 3 खाने के चमचे। तो जी जनाब, हम आ गए हैं शो में वापस, और शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। जाने से पहले मैंने बताया था कि मैंने टमाटर यानी टोमेटो सॉस के अंदर सौते कर लिया है गार्लिक को, मशरूम्स को, चिकन को और कुछ सीजनिंग्स के साथ। फिर मुझे याद आया, मैंने आपको जाने से पहले बताया नहीं कि लंच बॉक्स तो बना रहे हैं। अब लंच बॉक्स चाहिए कौन सा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप नॉर्मली घर में टिफ़िन बॉक्स जो अपने ऑफिस में लेके जाते कुछ इस तरीके का होगा, जो कि माइक्रोवेव फ्रेंडली नहीं है, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो नॉर्मली मिलती है BPA, नॉन BPA। एक बेसिकली BPA क्या होता है? BPA एक केमिकल कंपाउंड होता है जो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस प्लास्टिक की जो कॉस्ट वाइज है ये बहुत चीपर पड़ता है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड प्लास्टिक है जिसके ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ही ख़राब है। आप कोई ऐसा टिफ़िन बॉक्स लें जो कि नॉन BPA हो, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिकल वाला प्लास्टिक उसके अंदर इस्तेमाल ना किया हुआ हो, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो। इसके अलावा आप कोई स्टील का लंच बॉक्स ले सकते हैं, या वो लंच बॉक्स ले सकते हैं जो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो और बायोडिग्रेडेबल भी हो। ठीक है, सो खाने के साथ साथ आप वो चीज़ों का भी ख्याल करें जो आपके नेचर को भी हेल्प करें। तो आ जाते हैं अपनी दोबारा रेसिपी के ऊपर, जिसका ऑलरेडी मैं रिकैप दे चुका हूँ। साथ ही साथ जो सीजनिंग बच गई थी अब वो ऐड करूँगा, पास्ता डालूँगा और असेंबल करूँगा। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने स्टोव को चला ले रहा हूँ, और अब सिर्फ इसमें असेंबलिंग करनी है मुझे कुछ चीज़ों की। अब मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रहा हूँ और चिली गार्लिक केचप, और थोड़ा सा मैं इसमें फ्रेशली पार्सले चॉप करके डाल रहा हूँ। That's it। हल्का सा इसको सौते करूँगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैंने होल व्हीट पास्ता 1 कप
बॉईल करके रख लिया है। अब इसको सिर्फ सॉस के साथ असेंबल करना है मुझे। तो जी जनाब, मैंने स्टोव बंद कर दिया है और मेरा पास्ता रेडी हो गया है। जब तक मैं इसको डिश आउट करता हूँ, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ रेसिपी कार्ड। बीटरूट हुमस, अज्जा चने 430 ग्राम, उबले चुकंदर 2 अदद, लहसुन 2 जवे, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 1 लीमू का, ताहिनी पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा। होल व्हीट पास्ता विथ रेड सॉस, अज्जा जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, बॉइल्ड पास्ता 1 बोल, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1/4 कप, मशरूम 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी हस्बे ज़रूरत, ऑरिगेनो 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिंक सॉल्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक केचप 3 खाने के चमचे। तो जी जनाब, हम आ गए रिकैप से वापस। उम्मीद है आपने रेसिपी कार्ड में जो चीज़ मिस हो गई होगी वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। इस दौरान मैंने अपनी रेसिपी डिश आउट कर ली जिसका नाम था होल व्हीट रेड सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही क्विकली मैंने बना दिया। चीज़ें ऑलरेडी प्रेप थी। आप भी इस तरीके से अपनी चीज़ें प्रेप करके रात को रख लें और आराम से सुबह अपना, जैसे बीटरूट हुमस हमने बनाया, उसके साथ साथ होल व्हीट पास्ता, एक कॉम्प्लेक्स मील आपका रेडी हो गया ऑफिस ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो को पसंद करने का। उम्मीद है आप मुझे और अपने फीडबैक्स देते रहेंगे और रिव्यू देते रहेंगे, और जो चीज़ आप चाहते हैं कि शो में और ऐड ऑन हो रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज़, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माई शो। कीप वॉचिंग ईट राइट विथ हमजा।